Assalamu alaikum. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So before starting a video, let me introduce myself. My name is Dr. Nadia. I'm basically third year BDS student and I'm in a Karachi Medical and Dental College. So let's start how you have to start MDCAT studies 2025. So basically बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस क्या है, अगर चेंज हुआ है तो नेशनल लेवल पे है या प्रोविंशियल लेवल पे है. देयर इज़ अ लॉट क्वेश्चंस रिगार्डिंग 2025. सो वी विल कवर ऑल दोज क्वेश्चन इन दिस वीडियो. और हम एक और चीज़ कवर करेंगे, हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़, लाइक शुड बी इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग MDCAT स्टडीज़. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. If you are in a second year, so you have to start your studies right now. This is really very important to start your studies right now because इसके बाद जो है ना, you will not have enough time. The duration of MDCAT is just about 2 to 3 months. तो उसके अंदर you have to cover all your things before your that duration. तो सेकेंड ईयर में ही आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होती है. ऐसा नहीं होता कि सेकेंड ईयर पहले कर लो उसके बाद फिर आराम से करेंगे, वो आराम का कोई टाइम नहीं होता. ठीक है, देयर इज अनाउंसमेंट एज वेल. हमारा बैच बी स्टार्ट है. सो यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ इन बैच बी. लास्ट 25 December यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ. दिस इज द चार्ज. What we will cover in this batch is we will have lectures जो है ना, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि नेशनल वाले कवर कराएंगे या प्रोविजन, तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ही. ठीक है, तो हमारे सारे लेक्चर्स होंगे. लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग एंड लाइव होगी. मेरी कोशिश होगी टू प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग ताकि आप अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग देख सको. ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जैसे कोई चैप्टर कवर होता है वी विल हैव ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट का पहले आपको टाइम टेबल बताया जाता है. और फॉर अबाउट 5 to 6 months जो है ना, हमारा जो स्केड्यूल चलता है इट्स लाइक 3 days इन अ वीक. ठीक है, लाइक सैटरडे, संडे एंड मंडे, ताकि हर बंदा अपना सेकेंड ईयर को भी साइड बाय साइड रखे. उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर कवर कर लेते हो, जैसे आपका सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस डेली हो जाती हैं. ठीक है, मतलब आपको लेक्चर्स डेली मिलना शुरू हो जाते हैं. और लेक्चर्स के आफ्टर लाइक एवरी ईच चैप्टर यू हैव टू गिव लाइक टेस्ट. इट्स लाइक एन ऑनलाइन टेस्ट जिसके अंदर आपको उसी चैप्टर की चीज़ें होती हैं और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, पास पेपर की चीज़ें होती हैं और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, काइंड ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं. उसके बाद जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर्स और पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, वी विल स्टार्ट लाइव रिवीजन सेशन विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस बैच. लाइव रिवीजन सेशन इज़ टोटली लाइव. ठीक है, इसके अंदर हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है प्रॉपर. और ये जो है ना फॉर अबाउट 1 to 2 months चलता है, जिसके अंदर हम पूरा जो सिलेबस होता है वो कवर अप कर रहे होते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं. जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस कर रहे होते हैं. नोट्स मैं अपने बच्चों को कहती हूँ साइड बाय साइड बनाओ एंड दे नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एंड में आपके पास बुक्स नहीं काम आती, नोट्स जो है ना वो काम आ रहे होते हैं. तो येस, नोट्स के बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बनाओ. ठीक है, सो दिस इज़ अ लिटिल अनाउंसमेंट. और उसके बाद हमारा फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होते हैं, सीरीज स्टार्ट होती है, टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपके पास फ्लिप्स होते हैं. फ्लिप्स मतलब फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और बुक वाइज टेस्ट होते हैं. बुक बायो का टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, इस तरह करके प्रॉपर टेस्ट होता है जस्ट फॉर योर रिविजन. ठीक है, तो दिस इज आप, यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ. 4,000 इज द फीस फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर अ मंथ. ठीक है, एंड दिस इज द नंबर. नाउ लेट्स डिस्कस. और ऑल्सो माई गाइडेंस इज ऑलवेज विद माई स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दे कैन इंटरेक्ट विद मी वेन एवर दे नीड. और जो भी कन्फ्यूजन आ रही है रिगार्डिंग एनी थिंग, एनी एडमिशन प्रोसेस, एनी अदर थिंग, तो यू गाइज कैन डिस्कस विद मी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर MDCAT स्टडीज 2025. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज वाइजली अबाउट ऑनलाइन और फिजिकल कोचिंग, एनी कोचिंग. ठीक है, बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे होते हैं और फिजिकल भी कर रहे होते हैं. ठीक है, सेम लाइक मी, जैसे मैंने किया. फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करने का रीज़न ये होता है ताकि आप देख सको कि कितना जो है ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कितनी जो है ना उस टेस्ट की वैल्यू है. दिस इज़ द ओनली पर्पस. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है फिजिकल कोचिंग इस टाइम वेस्ट करने का प्रोसेस है बिकॉज इट जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ट्रैवलिंग. मेरे लिए था. ठीक है, मैंने सेल्फ स्टडी करके MDCAT क्लियर किया है. इंशाल्लाह मैं उसकी प्रॉपर एक स्टोरी बताऊंगी कि जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माई MDCAT, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई. इसके अलावा द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल. स्केड्यूल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मेक अ स्केड्यूल, दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन कि स्केड्यूल कैसे बनाओ. जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया था ना, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गेट टू नो कि मुझे स्केड्यूल कैसा बनाना चाहिए. ठीक है, इवन मुझे जो है ना, जब मैंने गैप ईयर लिया था, दैट वाज माय सेकंड अटैम्प्ट, तो आई वाज नॉट एबल टू मेक स्केड्यूल लाइक अ प्रॉपर स्केड्यूल. बट इन माय थर्ड अटैम्प्ट आई यूज्ड टू मेक माय स्केड्यूल. और किस तरह से बनाया, तो आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन इट. हर किसी का स्केड्यूल अपना होता है, बट इट जस्ट गिव यू एन आइडिया कि देखो यू कैन मेक योर स्केड्यूल लाइक दिस. तो देयर आर डिफरेंट वेज. ठीक है,
make notes of each and every chapters because you have time right now, but after that you will not have enough time. तो इस टाइम को यूटिलाइज करो एंड मेक नोट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एंड आपके पास बुक्स में या तो नोट्स आपको समझ में आ रहे होंगे या फिर आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ें. तो हाथ से लिखे हुए नोट्स, मेरे जो नोट्स थे मैंने फर्स्ट टाइम में भी बनाए थे नोट्स, उन्हीं नोट्स ने मुझे हेल्प किया. इवन अभी भी मैं अपने कोचिंग में नोट्स की हेल्प ले रही होती हूँ. तो समझ लें नोट्स कितनी हेल्पफुल और कितनी आपके लिए हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, guidance is really very important. Like when I was giving my MDCAT for my first time, there was no one who had been a doctor or who had been through this time. ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता about MDCAT. There was no doctor. I was the first doctor in my family. ठीक है, my sister is the first doctor of my family as well. ठीक है, she is MBBS doctor, I'm BDS. तो ये हुआ था, I was having zero guidance because उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जो है ना MDCAT तो दिए थे सबने, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था. तो एडमिशन जिनके हुए हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस लाइक डिफ़िकल्ट चीज़ को क्रैक करा है. तो आप उनसे ज़्यादा आपको अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता. ठीक है, जो खुद कर चुके हैं. इवन तो आप अगर किसी फिजिकल अकेडमीज में जाते हो ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने MDCAT नहीं दिया थ्रू आउट देयर लाइफ, बट दे आर टीचिंग यू. तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हाउ दे आर मेकिंग स्टूडेंट्स टू क्रैक MDCAT इवन तो वो इस फेज से गुजरे ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसा होता है. सो गाइडेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. गाइडेंस इन एवरी स्टेप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका गाइड, मैं इंशाल्लाह आई एम देयर फॉर माई ऑल द स्टूडेंट्स टू गाइड देम. कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एनी थिंग, आई एम ऑलवेज देयर. अच्छा, मीन वाइल ना बच्चे बहुत सारे ये कर रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं. स्ट्रेस लेना, डिप्रेस हो जाना इज़ नॉट दिस सोल्यूशन. ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस इन अ सेंस, मुझे अपने टाइम में याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू गेट व्हेन आई सॉल्व ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सॉल्व करती थी और इस तरह की चीज़ें सॉल्व करती थी ना, तो मेरे जब मार्क्स कम आते थे तो मैं डिप्रेस हो जाती थी कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी दोस्त के ज़्यादा आ रहे हैं. तो डोंट एवर थिंक अबाउट दिस. ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड योर ओन सेल्फ. इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ योर ओन सेल्फ. ठीक है, नो वन कैन कम्पीट यू एंड यू आर नॉट गोना कम्पीट एनी वन. अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो इट्स समथिंग गुड फॉर यू, नॉट फॉर एनी वन एल्स. ठीक है, तो आप अपने लिए सिर्फ सोचो, बी योर सेल्फ. डोंट थिंक अबाउट जैसे बचपन वाले थॉट्स होती है ना कि मतलब मेरे कम आ गए, उसके ज़्यादा आ गए मेरे, इस तरह वाली थॉट्स अपने अंदर से निकाल दें. इट्स अ कॉम्पिटिशन फॉर योर ओन सेल्फ. अपने आप को डिस्कस करो, देखो मेरे इस दफ़ा इतने मार्क्स आए, नाउ इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट आई विल ट्राई टू गेन मोर मार्क्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू गॉट 70% मार्क्स इन बायो सब्जेक्ट. तो अब आपको अपने आप को ये एक्नॉलेज करवाना है कि इन नेक्स्ट टेस्ट, जो भी ऑनलाइन टेस्ट नेक्स्ट होगा या कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नेक्स्ट होगा, यू विल गेट 80% और 75%. और यकीन माने, अगर आप अपने आप को सिर्फ इतना एक्नॉलेज करवा देते हो ना कि आपने ऐसे करना है, तो आप करके दिखाते, चाहे टेस्ट मुश्किल हो या हार्ड हो. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इस चीज़ को देखें कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ. किसी को कंपटीशन में नहीं लेकर आओ, खुद का कंपटीशन किसी से मत कराओ. इट्स जस्ट यू एंड योर ओन कंपटीशन. ऑल्सो फॉर पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स जो है ना, दे आर द रीज़न कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. कंपेयर कभी मत करो. स्ट्रेस मत लो, डिप्रेस मत हो. इवन इन एग्जामिनेशन एरिया के अंदर बच्चे बैठ के ये देख रहे होते हैं कि कितने सारे लोग हैं और सिर्फ 1000 सीट्स हैं. ठीक है, सिंध में सिर्फ 800 समथिंग सीट्स हैं. तो सिर्फ 800 सीट्स हैं, तो हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल कि आई एम द स्टूडेंट, MBBS BDS मिला के 800. ठीक है, 8 से 900 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, तो बच्चे ये स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि यार मतलब इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल, आई एम द वन हु विल गेट इन टू इट. तो येस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव फेथ. ठीक है, इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ पैशन, और अगर आपने हार्ड वर्क उसके लिए किया है. ठीक है, उसके बाद द लास्ट एंड द बेस्ट थिंग, प्रेयर्स मैटर्स अ लॉट. देखो, स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स and start taking care of your own self. Start doing a lot of prayers. Ask your parents to do a lot of prayers for you. Prayers are really very important during this time. This time is so precious. Like आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये टाइम जो है ना, मतलब आप पढ़ रहे हो, बस इतना पढ़ना काफ़ी, पढ़ना इज़ नॉट इनफ फॉर यू. प्रेयर्स मैटर्स अ लॉट. ऐसे बहुत सारे MCQs होंगे जिसके अंदर आप A लगाने लगोगे, बट बिकॉज प्रेयर्स आर विद यू आप उसको B लगा दोगे, और यकीन मानो आंसर विल बी द B. ठीक है, ऐसा बहुत सारे MCQs में होता है. तो यहाँ पर जो है ना, आपकी हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग डज नॉट वर्क. इट जस्ट अ प्रेयर विच विल वर्क फॉर यू. सो स्टार्ट डूइंग प्रेयर फॉर योर ओन सेल्फ. स्टार्ट आस्किंग योर पेरेंट्स टू प्रे फॉर योर सेल्फ. सो प्रेयर्स मुझे लगता है इट जस्ट मैटर्स अ लॉट. लक इज समथिंग दैट मैटर्स. ठीक है, बट
यू नो दैट प्रेयर्स कैन चेंज योर लक. तो इस वजह से मेरा फेथ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने 2 साल जो है ना, जो एक कांस्टेंट दुआ की थी ना, दैट इज़ कि अल्लाह मुझे डॉक्टर बना दे. आई नेवर थॉट आई वांट टू बी MBBS डॉक्टर और BDS डॉक्टर, नेवर थॉट, बट आई जस्ट वांट टू बी अ डॉक्टर. दैट्स व्हाट आई वांट. अब मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर मैं ऐसे बोलती ना MBBS डॉक्टर या BDS डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि मुझे वही चीज़ मिलती. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन माई फील्ड. और मुझे लगता है दिस फील्ड इज़ मेड फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर इट, बिकॉज I cannot pursue MBBS. Like, I know about myself, I cannot see blood, a lot of blood, a lot of surgeries, I can't do this. तो हर किसी का अपना होता है, अल्लाह ताला knows better about you. So just be polite, be passionate about your studies and do hardworking and smart study. But that's it. If you guys have any question regarding anything, you guys can ask me in the comment section. And yeah, remember me in your prayers as well. Thank you. Allah Hafiz.